कृपया सभी लोग बचाव दल का धैर्यपूर्वक इंतजार करें। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखें। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, एक भी व्यक्ति नहीं। कृपया सभी लोग बचाव दल का धैर्यपूर्वक इंतजार करें। पूरे 60 दिन हो गए। क्या वास्तव में बचाव दल आएगा? इस भोजन से चौथी दीदी, तुम्हारा शरीर अवश्य ठीक हो जाएगा। शिया हाओ, यह मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर चौथी दीदी के लिए बचाव सामग्री लाई है। उसे बुखार है। जल्दी करो, मुझे दो। मेरा शरीर कमजोर है। एक अंडा खाने में क्या हर्ज है? भले ही चौथी दीदी जाग रही हो, वह भी यह अंडा मुझे दे देती। यह चौथी दीदी की जान बचाने के लिए है। जल्दी करो, मुझे दो। आ, तुम मुझसे शर्तें कैसे मोल ले सकते हो? दीदी लोग मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आ, छोड़ दो, मैं तो जमकर रह जाऊंगा। खाने को फिर कुछ नहीं मिला। पता नहीं छोटी रो इससे बच पाएगी या नहीं। भैया, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरा मांस भी खा सकते हो, लेकिन तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। दीदी के अंडे, ये उसकी जान बचाने के लिए हैं। भैया, मैं तुमसे विनती करता हूं। शियायान, रुको। शियायान, तुम रुक जाओ। तुम छोड़ दो। शियायान, तुम सच में एक अभिशाप हो। अपनी चौथी बहन के जीवनदायी अंडे छीन लिए और शाओ को भी मारा। तुम मरने लायक हो। नहीं, मैंने नहीं किया। दीदी, दीदी, यह सूखा मांस है। लो। भैया, तुम्हारे पास सूखा मांस भी है, तो फिर चौथी दीदी के अंडे क्यों छीने? क्या तुम चाहते हो कि चौथी दीदी मर जाए? मेरे पास नहीं है। मेरे पास नहीं है। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मुझे दो। मुझे मांस का सूखा टुकड़ा दो। शियायान, तुम सच में एक अभिशाप हो। सिर्फ इसलिए कि शियाओ हाओ गोद लिया हुआ बेटा है, हमने उसके साथ थोड़ा ज्यादा पक्षपात किया। तुमने ईर्ष्या और जलन में उसे मारा और झूठा आरोप लगाया। अपनी चौथी बहन की जान बचाने वाला खाना भी छीन लिया। यह एक डंडा हमारे बहन भाई के रिश्ते को तोड़ देगा। शियायान, तुम जैसे दिल के गंदे भाई को हम नहीं रख सकते। यह बर्फीला कयामत है। मां बाप की आत्मा की खातिर हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, लेकिन यह बहन भाई का प्यार जरूर टूटेगा। 5 साल पहले हमें मां बाप को रोक लेना चाहिए था इस अभिशाप को घर लाने से। आज यह बहन भाई का प्यार जरूर टूटेगा। शियायान, मैं सिर्फ बीमार हूं और तुम मेरी मौत चाहते हो। मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। भाई बहन का प्यार जरूर टूटेगा। आ, उसे यहां से बाहर फेंक दो। अब से हमारा शिया परिवार केवल शिया हाओ ही एक भाई रहेगा। वह अब हमारे शिया परिवार का सदस्य नहीं है। मुझे विश्वास है, यहां तक कि अगर माता पिता होते तो भी वे मेरा ही साथ देते। खोंगरो एनजेचे। बदले में माँ पिताजी ने मुझे शिया परिवार में वापस लाया। मैंने 4 बहनों के लिए 5 साल तक गुलाम की तरह काम किया। मजाक तो यह है, आखिरी पल तक उनका प्यारा भाई सिर्फ शिया हाओ ही था। मैं संतुष्ट नहीं हूं। संतुष्ट नहीं।
मैं संतुष्ट नहीं हूं। जाग गए। जाग गए हो तो जल्दी खून दो। तुम्हें बस चक्कर आया था, मर तो नहीं गए हो। अभी भी संतुष्ट नहीं हो। दिखावा मत करो। दीदी, कोई बात नहीं, सब मेरी कमजोरी की वजह से। भैया के खून पर निर्भर तभी जी सकता हूं। भैया आराम करना चाहते हैं तो करें। अरे, खून निकालो। यह अत्यधिक ठंड का प्रलय है। आने से एक दिन पहले मैंने पुनर्जन्म लिया। शियायान, तुमने बस कुछ 100 मिलीलीटर खून दिया था। शाओ शाओ ने जो खोया है वह तो उसका स्वास्थ्य है। तुम जैसे स्वार्थी, क्रूर और संवेदनहीन पापी, तुम्हारे पास कोई अधिकार ही नहीं है। हमारा भाई बन जाओ। हाँ, मैं योग्य नहीं हूं तुम लोगों का भाई बनने के लिए, क्योंकि तुम्हारी नजरों में केवल वह शियाहाओ ही तुम्हारा असली भाई है। तुम एक अभिशाप हो। तुम मुझसे शर्तें कैसे मोल ले सकते हो? दीदी लोगों का सबसे प्रिय मैं ही हूं। उसे यहां से बाहर फेंक दो। आज के बाद हमारा शिया परिवार सिर्फ शियाहाओ को ही भाई मानेगा। पिछले जन्म में मैंने परिवार के लिए जिया। इस जन्म में मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। शियायान, तुम क्या कर रहे हो? तुमने नस खींचने की हिम्मत की? क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम खून नहीं देते तो शाओ का इलाज कैसे होगा? तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? दीदी, गुस्सा मत करो। भैया ने मुझे खून देने से मना कर दिया तो छोड़ो भी। आखिरकार दीदियां मुझे इतना प्यार करती हैं। भैया को मुझसे जलन होती है, यह तो स्वाभाविक है। शाओ, तुम और मत बोलो। शियायान, बस करो। जब से तुम शिया परिवार में लौटे हो तुमने शाओ को छीन लिया है। कितना प्यार है, अब उसे थोड़ा खून दो। तुम भी तैयार नहीं हो। क्या तुम इंसान भी हो? मैं छोटी छोटी बातों पर रोऊंगा। शियाहाओ, तुम्हारा अभिनय सचमुच बहुत अच्छा है। भैया, देखो, तुम्हारे खून से सींचा गया फूल सुंदर है ना? तू कमीना है। मेरे खून से फूल उगाता है। सुंदर है क्या? भैया, तू तू क्या बक रहा है? मैं शियायान, बस करो। शाओ, वह इतना भला है, कैसे तुम्हारा खून फूलों में डाल सकता है? और सुनो, क्या तुम्हारे पास सबूत है? सबूत? सबूत तुम्हारे सामने हो तो भी क्या तुम लोग यकीन करोगे? छोटू ने बेकार चीजें ले ली पौधों में पानी देने के लिए। इतना भी नहीं सह सकते। हाँ, बिल्कुल सही। इतनी छोटी सी बात पर तुमने छोटू को मारा। तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है। अभी तुम बाहर जाकर घुटनों के बल बैठो। जब छोटे हाव तुम्हें माफ कर दें तभी तुम अंदर आना। अत्यधिक सर्दी की शुरुआत में तुम लोगों ने मुझे बाहर घुटनों के बल बैठकर गलती मानने के लिए छोड़ दिया। तभी से यह बीमारी जड़ पकड़ गई। एक बार फिर जीवन पाने के बाद मैं तुम्हारा गुलाम बनने से इनकार करता हूं। दीदी, भैया के बारे में कुछ मत कहो। भैया, यह जरूर मजाक होगा, है ना? मजाक? हाँ, मजाक कर रहे हो। तुम लायक हो क्या? आ शियायान, तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? शियायान, तुम सच में पागल हो। मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो। दीदी, भैया को मत डांटो। सब मेरी गलती है। अगर मैं बीमार नहीं होता तो भैया को मेरा खून नहीं देना पड़ता। सब मेरी गलती है। छोटू, वह तुम्हारी दया के काबिल ही नहीं है।
छोटू के सामने घुटने टेककर माफी मांगो। मैंने गलती क्या की है? क्यों मानूं? तुमने गलती की या नहीं? यह एक डंडा हमारे भाई बहन के रिश्ते को तोड़ देगा। मैंने कोई गलती नहीं की। हैवान, गलती की या नहीं? तुम जैसे हैवान से भी बदतर भाई। यह बहन भाई का प्यार अवश्य टूटेगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत है या नहीं? हमें माता पिता को अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इस पशु को वापस ले आओ। आज यह बहन भाई का प्यार अवश्य टूटेगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत है या नहीं? बहन और भाई का प्यार टूट जाएगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या तुमने गलत किया? दीदी, मैं तुम्हें आखिरी बार दीदी कहता हूं। खून के रिश्ते आसमान से बड़े होते हैं। मां बाप का प्यार पिछले जन्म में मैंने अपनी जान देकर चुकाया। अब तुम चारों की ये लाठियां हम भाई बहन के प्यार को तोड़ रही हैं। अगर फिर मारा तो मैं भी जवाब दूंगा। तुम जवाब दोगे? सुनो श्यायान, अगर आज तुमने शाओ को माफी नहीं मांगी तो फिर कभी शिया परिवार में कदम नहीं रख सकते। खोंगरो एनजेचे, पिछले जन्म में मैंने घर को बहुत महत्व दिया, इसलिए तुम लोगों ने मुझे जान से मार डाला। अब मैं इस घर में कभी नहीं घुसूंगी। इस जन्म में मैं अपने लिए जीऊंगी। शियायान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम शिया परिवार को छोड़ रही हो? बिल्कुल सही, मैं तुम्हारे शिया परिवार को छोड़कर जा रहा हूं। आज के बाद से तुम्हारे शिया परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। हमारा अब कोई संबंध नहीं है। कमीना, कमीना। शियायान, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? एक छोटी सी बात के लिए परिवार को छोड़ रहे हो। क्या तुम्हें माता पिता का मुंह दिखाना नहीं आता? मुझे पता ही था। बस मां बाप का नाम लो, यह कमीना तुरंत पछताएगा। जल्दी से यहां आओ। झुककर शाओ को माफी मांगो। मां बाप की खातिर मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूं। अत्यधिक ठंड का अंत जल्द ही आ रहा है। तुम लोग अब जल्दी से तैयारी करो, तो एक जान बच सकती है। अत्यधिक ठंड का कयामत। अत्यधिक ठंड के कयामत में अभी 24 घंटे बाकी हैं। अत्यधिक ठंड का कयामत आने वाला है। पिछले जन्म में मैंने अपनी जान देकर तुम्हारी रक्षा की थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मार डाला। मैं संतुष्ट नहीं हूं। संतुष्ट नहीं। इस जन्म में हालांकि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए जीऊंगा। सर्वोच्च जीवन इच्छा शक्ति का पता चला। प्रलय कुटुंब त्याग प्रणाली सक्रिय हुई। मेजबान ने रिश्ता तोड़ना पूरा किया। तुरंत पुरस्कार प्राप्त करें। सिस्टम, रिश्ता तोड़ने वाला सिस्टम। मेजबान का पता चला। रिश्ता तोड़ने का पहला कदम पूरा हुआ। घर से विद्रोह करना। 2 लाख नकद पुरस्कार। बहुत बढ़िया। इन 20 लाख से मैं पहले से तैयारी कर सकता हूं, भीषण सर्दी का सामना करने के लिए। अरे, इतना समय कैसे हो गया? नाश्ता अभी तक तैयार नहीं हुआ। शियायान, शियायान, तुम बाहर निकलो अभी। शियायान, चौथी दीदी, अब और नहीं पुकारो। भैया अभी भी हमसे नाराज हैं। वह लौटकर नहीं आए हैं। सब मेरी गलती है। मुझे भैया से अपने लिए खून नहीं लेना चाहिए था, तो सब उनके कारण ऐसे नहीं होते। पेट बहुत भूखा है।
अरे बाप रे, बस करो छोटू, तुम्हारी क्या गलती है? सारी गलती उस कृतघ्न की है। बस उसका थोड़ा खून तो निकाला था, अब वह तुमसे लेन देन की गिनती कर रहा है। उसे लगता है कि वह घर छोड़कर चला गया। अरे, हम उसकी चिंता कर सकते हैं, क्या हम उसे ढूंढकर वापस लाएं? वह सपना देख रहा है। बिल्कुल सही, मुझे यह कृतघ्न लगता है। वह कृतज्ञता नहीं जानता। हमारे शिया परिवार की देखभाल के बिना वह बाहर भूखा मर जाएगा। उसे बाहर ही रहने देना चाहिए, कुछ कठिनाई झेलने दो। लेकिन आखिरकार भैया तुम्हारा अपना भाई है। छाओ कैसा अपना भाई? तुम ही तो हमारे सबसे प्यारे भाई हो। वह शिया यान, उसके मुंह से झूठ ही निकलते हैं। उसने यह भी कहा कि तुमने उसके खून से फूलों को पानी दिया। छोड़ो भी, और कहता है कि एक भीषण शीतलोक का अंत आने वाला है, हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से वह बिल्कुल पागल हो गया है। बिल्कुल सही, कैसा भीषण शीतलोक का अंत? मैं देख रही हूं, वो तो बस हमें देखना चाहता है, घबराकर तैयारी करते हुए, ताकि उसकी वो विकृत इच्छा पूरी हो। उसे लगता है ये घर उसके बिना नहीं चल सकता। हम बाहर खाने चलते हैं। सच कहूं तो यह घर मैंने बड़ी घटना होने पर शरण लेने के लिए बनाया था, इसलिए सुरक्षा का मामला। अचानक भीषण सर्दी, यह कयामत के आने का संकेत है। लगता है मुझे जल्दी करनी होगी। क्या बाहर बर्फ जम गई है? भैया, तुम्हारी आंखों ने धोखा दिया है। यह तो जून का महीना है, बर्फ कैसे जम सकती है? चलो हम बात करते रहते हैं। यह तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी यह दीवार भी लगाई गई है बुलेट प्रूफ स्टील प्लेट और खास इंसुलेशन सामग्री से। मैं तुम्हें बता दूं, यहां तक कि यह दरवाजा भी सेना ग्रेड का बना है, बुलेट प्रूफ ग्लास से। मैं तुम्हारे लिए आजमाता हूं। देखा क्या, बम से बचा सकता है पूरी इमारत। इस कोड लॉक के अलावा कोई और तरीका नहीं है अंदर जाने का। और क्या है, यह घर मेरा नया फोटोवोल्टेइक सिस्टम लगा है, ऊर्जा आत्मनिर्भरता की गारंटी देता है। बिल्कुल उपयुक्त है तुम्हारे जैसे कयामत के पागलों के लिए। नहीं नहीं, शौकीनों के लिए, कयामत के शौकीनों के अनुभव के लिए। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा यह घर एक दिन का किराया 1 लाख है, इससे कम पर कोई बात नहीं। 1 लाख? यह झाऊ हूं, भले ही मांग ज्यादा है, लेकिन सच कह रहा है। पिछले जन्म के प्रलय के शुरुआती दिनों में उसने इस घर के भरोसे कई लोगों का सामान ठग लिया। दुर्भाग्य से बाद में प्रलय की बर्फीली सीलन, बिजली और प्रकाश बेकार हो गए। वह भी भेड़ियों और लोमड़ियों जैसा था, भागकर भूमिगत शहर में शरण ली। इस बार मेरे पास सामान जमा करने का समय है। यहां, यही मेरा सबसे सुरक्षित ठिकाना है। टाइगर भाई, यह घर मैंने किराए पर लिया है। क्या तुम लोगों ने देखा, अभी अभी खिड़की के बाहर बर्फ जम गई लगती है। क्या यह शियायान की कही अत्यधिक ठंड का अंत समय सच है? दीदी, तुम क्या कह रही हो? यह तो गर्मी का मौसम है, यह बर्फ कैसे जम गई? तुम्हारी आंखों ने जरूर धोखा दिया है। हाँ दीदी, बिल्कुल सही। मेरे देखने में तो दरअसल शियायान ने ही तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें भ्रम हो रहा है। यह कैसा शीतल प्रलय है, बिल्कुल डरावनी बातें कर रहे हो। दीदी, अगर तुम्हें भैया की चिंता है तो मैं उन्हें ढूंढने जाती हूं और वापस लाती हूं। मेरी इस छोटी सी बात के कारण तुम परेशान हो रही हो।
मैं सचमुच बहुत दुखी हूं। छोटू, तुम क्या कह रहे हो? हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। उस कृतघ्न से माफी मांगने। जरूर मेरी आंखों ने धोखा दिया। चलो बाहर कुछ खाते हैं। हाँ। कड़ाके की सर्दी आने में रोटेशन बॉक्स, रोटेशन बॉक्स, रोटेशन बॉक्स, रोटेशन बॉक्स। 03। महोदय, यह आपका ऑर्डर किया हुआ बॉयलर है। 500 किलो ईंधन और कुछ अन्य सामग्री। यह अल्पावधि में हम जुटा सकते थे। बस यही पूरा भंडार है। 500 किलो ईंधन। कुछ समय के लिए काम चल जाएगा। अब खुद ही कुछ सोचना होगा। शियायान। Q7। बॉयलर कोयला। शियायान, तुम वापस आ गए। पिछली सदी की बात हो गई क्या? यही कारण है कि तुम अत्यधिक ठंड के कयामत के लिए सामान जमा किया। सचमुच हास्यास्पद है। भैया, तुम सबसे नाराज मत हो। इतनी सारी चीजें खरीदी। काफी पैसे खर्च हुए होंगे। हमें चिढ़ाने के लिए इतना पैसा बर्बाद कर दिया। इतनी जरूरत थी क्या? हाँ, सही कह रही है शियायान। तुम्हारे पास पैसा कहां से आया? कहीं फिर से घर से तो नहीं चुराया? यह कितना कृतघ्न है। सच में यह बहुत गुस्से वाली बात है। हमें बेवकूफ बनाने के लिए पैसे चुराने की हिम्मत कर दी। ठीक है शियायान, तुरंत ये सारी चीजें वापस कर दो। हमारे साथ घर चलो। आज तुम्हें हमें एक स्पष्टीकरण देना होगा। स्पष्टीकरण? तुम्हें क्या स्पष्टीकरण दूं? स्पष्टीकरण कि मैंने तुम्हारा पैसा कैसे चुराया? या फिर स्पष्टीकरण मैं वापस कैसे जाऊंगा? तुम्हें देता रहूंगा। यह मेरा सगा भाई है। मैंने कह दिया है, मैं तुम लोगों से सारे रिश्ते तोड़ चुका हूं। अब कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम लोग समझते नहीं हो? रिश्ता विच्छेद का अवसर पाया। प्रलय पुरस्कार प्राप्त हुआ। रिश्ता तोड़ो। शियायान, रिश्ता तोड़ दो। तुम्हें लगता है हम तुम्हारी परवाह करते हैं? हम तो बस मां बाप की इज्जत के लिए तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं गलती मानने का। इस मौके को ठुकराओ मत। पापा, मैं सिर्फ मां पापा की खातिर आखिरी बार तुम लोगों को एक चेतावनी दे रहा हूं। अत्यधिक ठंड का कयामत वाकई आ रहा है। तुम लोग जल्दी से तैयारी करो। बस करो शियायान। तुम दिखावा क्या कर रहे हो? तुम ढोंगी आदमी। क्या है यह अत्यधिक ठंड का कयामत? चाहे कितनी भी कड़ाके की सर्दी क्यों न हो, हमारे पास हीटर और एसी हैं। क्या तुम्हारी तरह बॉयलर जलाकर गर्माहट लेनी पड़ेगी? बिल्कुल सही शियायान। अब जिद मत करो। जल्दी से हमारे साथ घर चलो। छोटे हाव को खून देकर माफी मांगो। अत्यधिक ठंड का कयामत, यह तो बिल्कुल मजाक है। तुम लोग विश्वास नहीं करते, है ना? वह आने ही वाला है। 3। शियायान, तू क्या बड़बड़ा रहा है? जल्दी से घर वापस जा। छोटे हाव को दे दो। आ कितनी ठंड है। यह बहुत ठंड है। जून में बर्फ गिर रही है। अत्यधिक ठंड का प्रलय सचमुच आ रहा है। शियायेन, वह जो कह रहा था वह सब सच है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसा अत्यधिक ठंड का प्रलय? बस तापमान थोड़ा कम होगा। थोड़ी बर्फबारी होगी बस। शियायेन, तुम सचमुच बहुत दुष्ट हो। तुमने निश्चित ही पहले ही जान लिया था। छोटी सी खबर मिली है। पता है कि ठंड बढ़ने वाली है। जानबूझकर हमें बेवकूफ बनाने आए हो, है ना? हाँ। हाँ।
मौसम बस थोड़ा ठंडा हुआ है। इसे अत्यधिक ठंड कैसे कह सकते हैं? हम सब एक परिवार हैं। तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हो? तुम लोगों को धोखा दिया। यह सिर्फ एक ठंड की चेतावनी है। 6 घंटे बाद असली हिमयुग का अंत आ जाएगा। तुम्हारे पास आखिरी 6 घंटे हैं। जल्दी से तैयारी करो। रोटेशन बॉक्स, रोटेशन बॉक्स, रोटेशन एरोब्स वू शियांग वू। सोच बॉक्स, रोटेशन बॉक्स शिया यान, रोटेशन एरोस वू मिंग वू ची। रोटेशन बॉक्स, रोटेशन बॉक्स, रोटेशन एरोम्स अज्ञात अज्ञात। शिया यान। दीदी आप चिल्लाना बंद कर दीजिए। यह कृतघ्न। अब तो पूरा इरादा है हमारा विरोध करने का। कैसा अत्यधिक शीतलन अंत। बस सामान्य तापमान कमी है। हमें जल्दी से वापस चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल दीदी। भले ही कठोर शीतलोक का अंत आ जाए तो क्या हुआ? हमारे पास तो हीटर और एयर कंडीशनर है। छोटे हाव का शरीर पहले से ही कमजोर है। चलो हम जल्दी से घर चलते हैं। ठीक है। एक बाल्टी। जल्दी चलो दीदी। एक 10 बिक्री संबद्ध बक्से, छिड़काव उपचार बक्से, परिसंचरण बक्से। अत्यधिक ठंड प्रलय। शिया यान। क्या तुम सच कह रहे हो? छोटे हाव जल्दी एयर कंडीशनर चालू करो। ठंड से मर रहा हूं। जल्दी जल्दी जल्दी। यह सब शिया यान उस बदमाश की वजह से है। अगर उसने समय बर्बाद न किया होता हम बहुत पहले घर पहुंच चुके होते। अब हम इस सर्दी में ऐसे ठिठुर न रहे होते। जब वह वापस आएगा मैं उसे जरूर गिरकर माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। उसे घुटने टेकने ही होंगे। चाहे कितनी भी कड़ाके की सर्दी क्यों न आ जाए उससे हमारा क्या बिगड़ेगा? हमारे घर का यह एयर कंडीशन क्या उसके बॉयलर से बेहतर नहीं है? सचमुच मजाकिया है। अत्यधिक ठंड का अंत वाकई आ रहा है। यह पूरी तरह से अफवाह है। यह तापमान गिरावट साइबेरियाई ठंडी हवा के कारण हुई है। अरे बाप रे, मैं तो डर से मर गया। उस बदमाश ने सच कह दिया। विशेषज्ञ ने भी यही कहा है। यह तो सामान्य ठंड है। इस बार तो देखते हैं उसके पास और क्या हथकंडे हैं। हाँ, वही कृतघ्न अफवाहें फैला रहा है। वो चाहते हैं कि हम पागलों की तरह सामान खरीदने दौड़ें। बस हमें देखना चाहते हैं हमारी बदसूरत हरकतें देखने के लिए। हम बहुत गुस्सा आता है जब वह वापस आएगा। मैं उसकी टांग तोड़ दूंगी। दीदी आप गुस्सा न करो। यह तो तय है। भैया को लगता है कि तुम लोग मुझे बहुत लाड़ प्यार देते हो इसीलिए ऐसा हुआ है। मुझे यकीन है कि अगर मैं उससे माफी मांग लूं तो वह धीरे धीरे सुधर जाएगा। छोटू तुम बस बहुत भले इंसान हो। वह कृतघ्न इंसान है। तुम उससे माफी क्यों मांगोगे? हम तो तुम्हें लाड करेंगे। बस उसे जलन होनी चाहिए। तुम्हें अच्छे से आराम करना है। आज दीदी तुम लोगों के लिए हॉट पॉट बनाएगी। अत्यधिक ठंड का कयामत। अभी 1 घंटा बाकी है। इस जन्म में जो कर सकते थे सब किया। मुझे जीना ही होगा। GFDMSNAB चीनी अंग्रेजी शब्द विभाजन। शियायान हमें देखना चाहते हो। भेड़िए और लोमड़ियों का सामान लूटते दृश्य देखना चाहते हो। सपने देख रहे हो। विशेषज्ञों ने कहा है यह सिर्फ सामान्य ठंड है। जब तापमान बढ़ेगा देखता हूं तुम हमसे कैसे मिन्नतें करते हो। अच्छी सलाह बेकार जाती है। धिक्कार है इस शैतान को। जो कहना था कह दिया। अब भीषण शीतलहर का अंत आने वाला है। तुम लोगों की किस्मत अच्छी रहे।
चैट की पृष्ठभूमि सेट करें, चैट इतिहास साफ करें। प्यार से रहने वाले 5 लोग। मैं हमेशा से ही फालतू रहा हूं। भूत। उसकी हिम्मत कैसे हुई कहने की? अच्छी सलाह उस भूत को नहीं समझाई जा सकती जिसकी मौत तय है। उसे यह हिम्मत किसने दी? शिया यान, तुम। ZHX के सी प्रतीक V123 BNM प्लस मध्य। ग्रुप छोड़ दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई ग्रुप छोड़ने की? बहुत गुस्सा आता है। मेरे ख्याल से तो वह अपने झूठ का पर्दाफाश होने पर शर्म से गड़ गया है। वापस लौटना है तो लौट जाओ। वैसे भी वह हमेशा से ही फालतू था। शीघ्र ऐसा मत कहो। आखिरकार वह हमारा अपना छोटा भाई है। और साथ ही क्या तुम लोगों को भी लग रहा है कि तापमान सचमुच गिरता जा रहा है? दीदी, विशेषज्ञों ने कहा है यह सिर्फ सामान्य ठंड है। तुम सच में विश्वास करते हो? क्या यह कोई बर्फीला सर्वनाश है? देखो, तापमान गिरने का कारण साइबेरियाई ठंडी हवाएं हैं। कृपया खुद को ठंड से बचाएं। घबराओ मत। ए प्रलयकारी शीतलहर सचमुच आ गई है। शिया यान ने हमसे झूठ नहीं बोला। यह सब क्या माजरा है? झूठ है। यह सब झूठ ही होगा। यह निश्चित रूप से शिया यान है। हमें धोखा देने के लिए लाया गया है ना? तीसरी दीदी, तुम खिड़की के बाहर देखो। अरे, अत्यधिक ठंड का प्रलय सचमुच आ गया है। शिया यान ने हमें धोखा नहीं दिया। धिक्कार है, धिक्कार है। शिया यान को पता था यह सचमुच अत्यधिक ठंड का प्रलय है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमें कई बार चेतावनी क्यों नहीं दी? अब हम बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। वह हमें देखना चाहता है। क्या जीते जी जमकर मर जाए? दीदी लोग, अब बस करो। मैं अभी बाहर जाता हूं सबके लिए सामान ढूंढने। हालांकि मेरा शरीर कमजोर है, पर मुझे पता है लड़कों को जिम्मेदार बनना चाहिए। मैं अपने भाई की तरह नहीं बनूंगा। इतना सारा सामान मौजूद है, फिर भी वे हमें थोड़ा भी नहीं देना चाहते। छोटू, तुम क्या कह रहे हो? बाहर अभी इतनी ठंड है। तुम बाहर जाओगे और ठंड से जख्मी हो जाओगे तो क्या होगा? दीदी तुम्हारी चिंता करती हैं। रुको, छोटे हाव ने ठीक कहा। शिया यान ने इतना सामान तैयार किया है। वह अकेला सब नहीं खर्च कर सकता। हम उससे कहें कि वह सामान हमारे पास भेज दे। इस तरह फिर हम डटे रह सकते हैं। लेकिन भैया ने कहा था ना कि तुम हमसे नाता तोड़ रहे हो। तुम चिंता मत करो। यह कृतघ्न बस जिद्दी है। बस हमें उसे एक मौका देना है। वह खुद ही शांति से नीचे आ जाएगा। शिया यान, अभी तुम अपना सामान हमारे पास भेज दो, तभी हम तुम्हें माफ कर सकते हैं पहले किए गए तुम्हारे गलत कामों को। अभी तुम अपना सामान हमारे पास भेज दो, तभी हम तुम्हें माफ कर सकते हैं पहले किए गए गलत काम। अब तक तुम अब भी मुझे गलत समझते हो। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाता हूं, अब भी सामान लूटने का वक्त है। आगे तापमान और गिरेगा। ठीक है, आग जलाने की चीजें ज्यादा खरीदना याद रखना। जरूरत नहीं है। यह कृतघ्न हमारी माफी की भी जरूरत नहीं। हमें बाहर जाकर सामान लूटने भी भेजता है। अब तो भीषण शीतलोक का अंत है। हमें बाहर भेज रहा है। क्या तुम हमें जमाकर मारना चाहते हो? धत तेरे की। शिया यान, बस करो अब। हमारी बेइज्जती देखना चाहते हो? सपने देखना बंद करो। चाहे कितनी भी कड़ाके की सर्दी क्यों न आ जाए, ऊपर वाले जल्द ही बचाव दल भेज देंगे। सामान लूटने की क्या जरूरत है जब तक हमें बचाया नहीं जाता? तुम तुरंत वापस आ जाओ। घुटने टेक कर माफी मांगो। बिल्कुल सही। चाहे कितनी भी सर्दी क्यों न आ जाए, फिर भी क्या होगा? हमारे पास एसी और हीटर हैं।
क्या सच में उसी की तरह कृतघ्न बन जाऊंगा? बॉयलर जलाने वाला। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। छोटू, छोटू, तुम्हें क्या हुआ? अरे, अरे, यह एयर कंडीशनर क्या कर रहा है? यह अचानक ठंडी हवा क्यों छोड़ रहा है? शियायान, यह निश्चित रूप से शियायान है। उसने अभी कहा था कि हमें आग जलानी चाहिए। यह निश्चित रूप से उसी ने हमारे एयर कंडीशन के साथ किया है, छेड़छाड़ की है। वह हमें ठंड से मारना चाहता है। कितना नीच है। शियायान, तुम सचमुच लायक नहीं हो। तुमने हमारे एयर कंडीशन में छेड़छाड़ की हिम्मत कैसे की? क्या तुम हमें ठंड से मारना चाहते हो? कड़ाके की सर्दी ने हीटिंग सिस्टम को बेकार कर दिया है। मुझे पता था। पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ था। मैं ठंड से जम गया हूं। आ आ आ यह इतना ठंडा क्यों है? ओह लो, ओह लो। शियायान, तुम अभी भी यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? एयर कंडीशन खराब हो गया है। बाहर जाकर कुछ सामान ढूंढो जल्दी। आग जलाओ। कितना बेकार है। ठंड से मरा जा रहा हूं। ठीक है, मैं जाता हूं। इस जन्म में मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। तुम किसे ढूंढोगे? शियायान, अभी, तुरंत इसी वक्त अपना सामान लेकर हमसे माफी मांगने आओ। नहीं तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ब्लॉक कर दिया। मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत, उसे यह हिम्मत किसने दी? ठंड, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ठंड, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। जल्दी, पहले हम आग जलाते हैं। शियायान, यह कृतघ्न हमसे संबंध तोड़ने की हिम्मत करता है तो हम उसकी सारी चीजें जला देंगे। देखते हैं कि वह माफी मांगता है या नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। हम अभी उसके कमरे में चलते हैं। उसके कमरे की सारी चीजें जला दो। आग लाओ। मेरे खून से फूल उगाओ। सुंदर है ना? नहीं, मत करो। छोटू, तुम्हें क्या हुआ? धिक्कार है। मैंने शियायान के खून से फूलों को सींचा, उसके कमरे में ही। अगर पता चल गया तो मेरी तो जान ही चली जाएगी। दीदियों, भैया, हुआ जिंग हमारा परिवार है। वह स्वार्थी है। हम निर्दयी नहीं बन सकते। क्यों न हम बाहर जाकर दूसरा ईंधन ढूंढ ले। जियाओ हाओ, अब तक तो यह समय हो गया है। तुम अब भी उस कृतघ्न के बारे में सोच रहे हो। लेकिन अब बाहर मौसम इतना ठंडा है, कौन बाहर जाना चाहेगा? लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम हमेशा हमारे बहनों का सबसे लाडला भाई रहोगे। उस कृतघ्न इंसान के बारे में, वह हमारे बारे में क्या सोचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन छोटे हाओ, दीदी जानती है तेरा दिल अच्छा है। मैं कुछ ले आती हूं, जो चीजें शियायान रोज इस्तेमाल नहीं करती। इसे जला दो। दीदी, दीदी, अब क्या करें? मैं अब क्या करूं? शियायान, हालांकि हमने तुम्हें पर्याप्त प्यार नहीं दिया, लेकिन हम तुम्हारी शर्तें हमेशा सबसे अच्छी रही हैं। तुम फिर भी आभार नहीं जानते। दूसरा जन्म लेकर अपने लिए जीने का एहसास कितना अच्छा है। आखिरकार अच्छी नींद आ सकती है। लाल दोदलम, यह है शियायान का शयन कक्ष। वह कैसे इतनी बुरी तरह रह सकता है?
यह है 20251127 शानडोंग वेगाओ। मेरे खून से फूल उगाना, क्या यह सुंदर है? खून से फूल सींचना, क्या सच में शिया येन सही कह रही थी? शिया येन, बस करो। शाओ, वह इतना दयालु है। वह तुम्हारा खून लेकर फूल कैसे सींच सकता है? और फिर क्या तुम्हारे पास सबूत है? सबूत? यही सबूत है। शाओ इतना प्यारा है, ऐसा काम कैसे कर सकता है? सबूत? सबूत तुम्हारे सामने रख भी दिया जाए, क्या तुम मानोगे? नहीं, नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं शिया यान से साफ साफ पूछूंगी। फोन क्यों नहीं उठाते? आज के बाद मैं और तुम्हारा शिया परिवार सब रिश्ते तोड़ लूंगी। अब कोई लेना देना नहीं। शिया यान, क्या तुम हमसे इतनी नफरत करती हो? मैं तुम्हें जवाब जरूर दूंगा। दीदी, तुमने इतनी देर तक ढूंढा और सिर्फ इतना सामान ढूंढ पाई? यह कितने दिन चलेगा? बिल्कुल, मेरी राय में तो इस कृतघ्न की हर चीज को जला देना चाहिए, एक भी न छोड़े। शिया यान के कमरे में बस यही सामान है। जियाओ हाओ, क्या यह तुमने किया है? मैं छोटू, तुम सचमुच शियायन के खून से फूलों को सींच रहे हो? ऐसा करना, खून से फूल सींचना, यह कैसे संभव है? छोटू इतना दयालु है, तुमने ऐसा काम कैसे किया? तुम चुप रहो। सबूत यहां है, तुम मुझे बताओ। ऐसा करना है। मैं 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 दीदी, दीदी, मैंने गलती की, माफ करना। मैं भैया को सरप्राइज देना चाहती थी। अगर दोष देना है तो मुझ पर दोष लगाओ। सरप्राइज? मैं भैया के खून से पौधों को पानी दे रही हूं। वह सब मेरे खून देने के बाद का है। बचा हुआ बेकार न जाए। मैं चाहती हूं कि भैया अपनी आंखों से देखें उनका खून नई जिंदगी बनता हुआ। भैया को देना चाहती थी एक तोहफा, इसलिए उनका खून लिया, फूलों को पानी देने वाला। ऐसी बात थी। जल्दी उठो। अरे, तो यह शिया यान है। शाओहाओ को देख लिया, उसके खून से फूलों को सींच रही है, तो हमने उसे गलत समझ लिया, इसलिए बिना कारण जाने हमसे दूरी बना लेना चाहता है। यह तो उसकी गलतफहमी है। मैं अभी उससे कहती हूं। शिया यान, तुमने पहले शियोहाओ को देखा था, अपने खून से फूलों को सींचो। तुमने उसके बारे में गलत समझा। वह तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। बस तुम अपनी गलती मान लो। हम तुम्हारा स्वागत करने को तैयार हैं। मेरा खून फूलों को सींचे, इसे मेरे लिए सरप्राइज बताते हो? यह सचमुच हास्यास्पद है। स्वागत है? मुझे तुम्हारे स्वागत की जरूरत नहीं। इस जन्म में मैं सिर्फ अपने लिए जीती हूं। मैं बहुत अच्छी हूं, तुम्हारे स्वागत की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छा हूं, तुम्हारे स्वागत की जरूरत नहीं है। उसने हमें हॉट पॉट दिखाया भी। वह ऐसा कर सकता है? धत तेरे की।
क्या वह हमें जलाना चाहता है? बिल्कुल नहीं। दीदी, कुछ खाने को। इस पापी को दिखाओ। यह हमारा घर है। यह आखिरी खाना है। अरे तुम क्या कर रहे हो? छोटू, यह घर में आखिरी बचा हुआ खाना है। तुम खुद नहीं खा सकती। दीदी, तुमने मेरी गलत समझ ली। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं कि अकेले सब कुछ खा जाऊं? अरे, मैंने ही कहा था। शाओ कैसे शियायान जैसा हो सकता है? स्वार्थी हो तुम। छोटू, तुम्हारा इरादा तो यही है, खुद सबको खाना देना, है ना? छोटू, जल्दी चारी दीदी को कुछ दे दो। चारी दीदी अब और नहीं संभाल पाएंगी। तुम छोटू, तुम्हारा मतलब क्या है? दीदी लोग, यह ब्रेड तुम नहीं खा सकती। मैंने सोच लिया है, मैं भैया के पास जाऊंगा, उनसे माफी मांगने। बस भैया मुझे माफ कर दें, तो हमें भी हॉट पॉट खाने को मिलेगा। यह ब्रेड मैंने सोचा था रास्ते में खाने के लिए। तुम लोग जरूर मेरे साथ नहीं झगड़ोगे, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। शिया येन, उसके पास इतना सब कुछ है, सामान भी। बस वह मान जाए हमारी मदद करने को, तो हमें भूखे ठंडे नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही। छोटू खुद जाकर उसे सब समझा देगा। वह जरूर सामान हमारे पास पहुंचा देगा। लेकिन अभी बाहर मौसम इतना ठंडा है। छोटू तुम, चौथी दीदी, चिंता मत करो। दीदियों के लिए यह थोड़ा कष्ट कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया, हमें तुरंत सामग्री मिलने वाली है। छोटा हाव समझदार है। जिया यान उस बुरे आदमी की तरह नहीं। उसके लौटने का इंतजार करो। मुझे उसे अच्छी तरह सबक सिखाना ही होगा। शिया यान, कैसे भी देखो, हम सब एक परिवार हैं। शाओ हाओ खुद ही तुम्हें समझाने गया था। अगर तुम हमें परिवार मानते हो, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। शाहाओ, समझाओ। मेरा शरीर कमजोर है, एक अंडा खाने में क्या हर्ज है? चाहे चौथी दीदी जाग रही हो, वह भी अंडा मुझे ही दे देती। उस जैसा इतना स्वार्थी इंसान तुम्हारे लिए खतरा क्यों मोल लेगा? बस इतनी सी रोटी तुम लोगों में बांटनी पड़ेगी। मेरा पेट भरेगा क्या? सारे मूर्ख। समय लगभग हो गया है। इतनी सर्दी में कोई बेवकूफ ही जाएगा तुम्हारे लिए सामान मांगने। छोकरे, तुम्हारे पास जो कुछ है सब निकाल कर दो। भैया भैया, नहीं नहीं, पीछा करो। मैं मुझे लगता है मैंने हाव की आवाज सुनी। निश्चित ही हाव ने सामान प्राप्त कर लिया है और हमें ढूंढने आ रहा है। हाओ, आ। ये लड़कियां काफी सुंदर हैं। छोटू, आखिर यह क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? छोटू को छोड़ दो जल्दी। क्या कर रहे हो? आ, मुझे सामान चाहिए। सामान नहीं तो मैंने उसकी टांग तोड़ दी। अरे नहीं नहीं नहीं, आपूर्ति, हमारे पास आपूर्ति नहीं बची है। अरे हाँ, छोटू, तुम अभी शिया यान को ढूंढने नहीं गए थे आपूर्ति लेने के लिए? सामान कहाँ है? बड़े भाई को दो। दीदी, मैं छोटे हाव, तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हो? यह सामान खत्म हो गया है।
हम अभी भी शिया यान से मांग सकते हैं। अभी तुम्हारी सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। दीदी, भैया, भैया ने मुझे सामान दिया ही नहीं, बल्कि मुझे बाहर निकाल दिया। अन्यथा मैं बड़े भाइयों के हाथों नहीं फंसता। क्या यह कृतघ्न तुम्हें सामान नहीं दिया, बल्कि तुम्हें बाहर निकाल दिया? उसे इतनी हिम्मत किसने दी? बहुत गुस्सा आता है, सचमुच गुस्सा आता है। यह शिया यान, अगर उसने शाओ को सामान दिया होता और शाओ को थोड़ा आराम करने दिया होता तो शाओ को पकड़ा नहीं जाता। सब गलती है शिया यान इस कृतघ्न की। बस करो। क्या कृतघ्न? काली आंखों वाला भेड़िया, आपूर्ति सामग्री लोगे कि नहीं? नहीं लोगे, है ना? मैं इस लड़के को काट डालो, कुत्ते को खिला दो। नहीं नहीं, छोटू को मत मारो। भैया, मेरा एक छोटा भाई भी है, उसने काफी सामान जमा किया है। मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूं। उस समय वह सारा सामान तुम्हारा होगा। शाओरो, शियायान भी हमारा भाई है। हम ऐसा करके क्या उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे? दीदी, शाओहाओ की सुरक्षा के मुकाबले वह कौन सा बड़ा आदमी है? उसके पास इतना सारा सामान है, हमें क्यों नहीं दे रहा? यह सब उसी की करनी का फल है। भैया देखो, उसके पास हॉट पॉट भी है। चलो उसका सामान छीन लेते हैं, फिर हमारी खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी। हॉट पॉट, बिल्कुल सही। मैं उसकी असली बहन हूं। बस मैं उसे दरवाजा खोलने के लिए कहूंगी, वह जरूर खोलेगा। उस समय सारी सामग्री आपकी होगी। ठीक है, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। बस तुम दरवाजा खुलवा दो, हम सामान ले लेंगे। उसके बाद तुम लोग मेरे पीछे आओ, खूब ऐश करोगे, जो चाहो वो मिलेगा। अरे हाँ, तुम लोग घर पर शांति से रहना। अगर किसी ने भागने की हिम्मत की तो मैं उसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। चलो। क्यों? शिया यान भी हमारा भाई है, हम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे बस करो दीदी, हमारा भी तो उसका भला ही चाहते हैं। वह अकेला शरण स्थली में छुपा बैठा है, कभी भी नहीं जान पाएगा हमारे परिवार की महत्ता। बस उसे बाहर निकालना जरूरी है, ताकि हम साथ मिलकर इस भीषण सर्दी का सामना करें। वही तो जान पाएगा हम उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसा कर रहे हैं क्या सचमुच उसके भले के लिए? भैया, वह कृतघ्न यहीं रहता है। मैं अभी उसे दरवाजा खोलने को कहता हूं। क्या यह मेरा सुरक्षित घर नहीं है? वह लड़का सचमुच यहां है, बहुत सारा सामान जमा किया है ना? फिंगरप्रिंट स्कैन हो रहा है। फिंगरप्रिंट स्कैन हो रहा है। लड़के, तुम्हें तो अच्छे रास्ते मिल गए हैं। पहले से सामान जमा करना जानते हो, लेकिन अब ये सामान मेरा है। शियायान, तुम सच में अपनी मौत खुद बुलाते हो। अगर तुमने सामान जल्दी हमें दे दिया होता तो ठीक था, फिर भी रिश्ता तोड़ने का नाटक क्यों कर रहे हो? एक पल भैया, दरवाजा खोलो, तुम कुछ भी नहीं बचा पाओगे। अब भले ही तुम मुझे दो माफी मांगने के लिए गिड़गिड़ाओ, देर हो चुकी है। दीदी बस करो। भैया, पहले हालांकि हमें सामान नहीं देते थे, वह अभी भी हम पर गुस्सा है, लेकिन आखिरकार वह है तुम्हारा अपना छोटा भाई। बस करो, छाओ। भले ही वह हमारा भाई है, तो क्या हुआ? इतने साल बेघर घूमता रहा, उसकी आदतें बिगड़ गई है। इस बार मैं उसे जरूर बताऊंगा गलत काम की कीमत क्या होती है। शारो, शाहो, झाओ हूं। सचमुच एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। मैं देखना चाहता हूं तुम क्या चाल चलते हो। बड़े भाई, यह दरवाजा अभी तक क्यों नहीं खुला? अरे जल्दी क्या है, बाहर बहुत ठंड है। यह ताला ठीक से काम नहीं कर रहा। फिंगरप्रिंट सत्यापन विफल रहा। शियायान, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, घुटने टेककर माफी मांगो। थोड़ी देर रुको, बड़े भाई दरवाजा खोल देंगे, फिर तुम्हारे पास पीछे हटने का रास्ता नहीं बचेगा।
घुटने टेककर माफी मांगो। शिया रो, यह हिम्मत तुम्हें किसने दी कि तुम अब भी इतने अकड़ कर बात कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं फिर तुम्हारा कुत्ता बनकर रहूंगा? पानी, गर्म पानी। उसके पास गर्म पानी भी है। छोटे, तेरा सामान अब मेरा है। सत्यापन विफल। सत्यापन विफल। अरे यह कैसे संभव है? यह ILAT। सत्यापन विफल। झाओ हूं, कोशिश मत करो। पासवर्ड मैंने बदल दिया है, तुम इसे खोल नहीं सकते। नीच शिया यान, तुम सचमुच बहुत नीच हो। तुम किसी और के घर में रह रहे हो, मालिक की अनुमति के बिना। तुम पासवर्ड ऐसे कैसे बदल सकते हो? भैया टाइगर ही इस घर के मालिक है। तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। भैया टाइगर को अंदर आने दो। भैया, यह घर तो हमेशा से हुग्गे का ही था। तुमने दूसरे का घर जबरन छीन लिया। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत बची है? इंसानियत? शियाहाओ, तुम्हें इंसानियत की बात करने का क्या अधिकार है? मेरा शरीर कमजोर है, एक अंडा खा लेने में क्या बुराई है? चाहे चौथी दीदी जाग रही हो, वह अंडा मुझे दे ही देती। सबसे बेशर्म इंसान तो तुम हो। बस करो। अरे तू तू सोचता है पासवर्ड बदल दिया तो मैं अंदर नहीं आ सकूंगा? यह मत भूलना, यह घर मैंने ही बनाया है। मेरे पास सर्वोच्च अधिकार है। डॉग हेड, तुरंत एक कंप्यूटर लेकर आओ। सर्वोच्च अधिकार, बिल्कुल सही। कंप्यूटर आने तक इंतजार करो। मैं सर्वोच्च अधिकार का उपयोग करके इस दरवाजे को खोल सकता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम अभी शांति से दरवाजा खोल दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर तुम नहीं मानोगे तो जब मैं अंदर आऊंगा मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। अरे बाप रे, टाइगर भाई, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। मैंने कह दिया है, मैं इस नमकहराम की असली बहन हूं। मैं उसे दरवाजा खोलने को कहती हूं, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि न खोले। फिर जल्दी से बुलाओ ना। ठीक है शिया यान, तुमने काफी शोर मचा लिया। अब मैं तुम्हारी चौथी बहन के रूप में तुम्हें आदेश देती हूं, तुरंत इस दरवाजे को खोलो। सामान बाहर निकालो। मैं विचार कर सकती हूं तुम्हारी सजा कम करने का। सजा? तुम्हें अब क्या हक है मुझे सजा देने का? भैया, आप क्या कह रहे हैं? तुम बचपन से ही बेघर हो। बहनों ने ही तुम्हें घर का प्यार दिया। तुम मुझसे जलते हो, मुझे खून देने को तैयार नहीं है। यहां तक कि घर छोड़कर भाग जाएंगे अपनी बहनों को धमकाने के लिए। क्या यह सब पाने की चाहत में नहीं है? अपनी बहनों का प्यार, बहनें ही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या तुम अपनी बहनों को मजबूर करोगे? क्या मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूं? शिया यान से तुम बाहर भटक रहे हो इतने सालों से। हम तो तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण रिश्तेदार हैं। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी। प्रलय रिश्ता विच्छेद प्रणाली सक्रिय। रिश्ता तोड़ने का अवसर पाया गया। सेफ हाउस स्मार्ट सिस्टम अपग्रेड। सेफ हाउस स्मार्ट अपग्रेड। चौथी दीदी, क्या तुम सच में मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? बिल्कुल सही शिया यान, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला, सामान निकालो, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। क्योंकि तुम जैसे स्वार्थी और संकीर्ण सोच वाले इंसान मेरे भाई बनने के लायक ही नहीं है। स्वार्थी, संकीर्ण सोच। इन राशनों के साथ चौथी दीदी, तुम्हारा शरीर जरूर ठीक हो जाएगा। हां, मैं स्वार्थी हूं, मैं संकीर्ण सोच वाली हूं। तुम शाहरुख की नजरों में मुझे उसे लगातार खून देकर पौधों को सींचते रहना चाहिए। मैं इस कयामत में वैसे ही रहूंगा, तुम्हारा कुत्ता बनकर। भैया, वह एक गलतफहमी थी। वह तुम्हारे लिए मेरा सरप्राइज था। मैंने साफ कह दिया है। तुम फिर भी क्यों पकड़े हुए हो? उसे छोड़ क्यों नहीं देते? छोटू ने कहा था, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? शिया यान, मैं कहता हूं अभी दरवाजा खोलो। यह तुम्हारे भले के लिए है। जरा देर में टाइगर दरवाजा खोल देगा।
तुम्हें कुत्ता बनने का भी मौका नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं बचा। गलतफहमी। हाँ, तुम लोग हमेशा सिर्फ शिया हाओ की बात मानते हो। उसने कहा यह गलतफहमी है। तुमने मान लिया। वह तुम्हें कोई भी बहाना देता है, तुम फिर भी मान जाते हो मेरी बातों पर। तुम लोग कभी विश्वास नहीं करते। बस करो शिया येन, अब और बकवास मत करो। अभी दरवाजा खोलो, सामान हमें सौंप दो। हम अभी भी तुम्हें माफ कर सकते हैं। नहीं तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। तुम्हारे पास अब मैं नहीं रहूंगी। यह बहन, माफ करना, मुझे शर्मिंदगी है। तुम्हारी माफी। तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो, है ना? ठीक है, मैं मानती हूं। मानती हूं। तुमने सच में मुझसे रिश्ता तोड़ने की हिम्मत कर दी। बेटे, तुम बहुत कठोर हो। धिक्कार है। यह दरवाजा टाइगर भाई जल्द ही खोल देगा। तुम क्यों मुझे एक मौका क्यों नहीं दे सकते? मुझे थोड़ा और सामान बांटने दो। बस करो शियायान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंजूर करने की मुझसे रिश्ता तोड़ने वाले? मैं तुम्हारी चौथी बहन हूं। क्या मां बाप की बात भूल गए? क्या हमारा खून का रिश्ता भूल गए? शियायान, तुम सच में बहुत बेईमान हो। ईमानदारी। मैं तो बहुत ज्यादा ईमानदार हूं। इसलिए तुम्हारे प्यारे भाई के लिए 5 साल तक खून का थैला बना रहा। मैं तो बहुत ज्यादा ईमानदार हूं। पिछले जन्म में इसलिए उस सर तबाही में फंसा रहा। तुम लोगों ने मुझे जीवित ही ठंड से मार डाला। प्रलयकाल देवी जैसी नहीं चाहिए और न ही दिल चाहिए। मां को खो दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे देवी कहने की? बस बोलना बंद करो। सब मेरी गलती है। भैया तो यकीनन यह सोचते हैं कि तुम लोग मुझे बहुत लाड करते हो, इसीलिए इतने जल्दी भड़क गए। वह जानता है कि हम वास्तव में उससे रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, बस उसे डरा रहे हैं, इसलिए उसने ऐसा किया। मैं अभी उससे माफी मांगती हूं। उसे दरवाजा खोलने दो। गलती मान लो। इस कृतघ्न को गलती क्यों मानूं? शियायान, क्या मैं सिर्फ बातें ही कर रहा हूं? तुम गलत हो। तुम मुझे सामान न दे सकते हो, लेकिन तुम शाओ से ईर्ष्या नहीं कर सकते। मैं शिया रो आसमान की कसम खाती हूं। आज से शिया यान के साथ रक्त के संबंध को पूरी तरह तोड़ देती हूं। अब से आगे हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। रिश्ता विच्छेद प्रगति 90% पूर्ण। होस्ट द्वारा रिश्ता विच्छेद स्वीकृत। तुरंत पुरस्कार प्राप्त करें। कैसे हो शियायान? जानती हूं मैं गंभीर हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मानने की? बस अभी दरवाजा खोल दो। तुम्हें अभी भी पछताने का मौका मिलेगा। पछताना? पछताना तो तुम्हें चाहिए। मैं शियायान, शिया रो से रिश्ता तोड़ने की सहमति। अब से हम अजनबी हैं। कोई संबंध नहीं रहा। होस्ट का पता चला। रिश्ता विच्छेद पूर्ण। सेफ हाउस अपग्रेड हो रहा है। सहमति। तुमने सच में हिम्मत कर दी। मुझसे रिश्ता तोड़ने की सहमति दो। अरे भैया, चौथी दीदी ने गुस्से में कहा था। तुमने हां कैसे कह दी? बहनें कितनी दुखी होंगी। धत, शियायान इतना कठोर कब से हो गया? उसने ऐसा किया। मैं अब उसका सामान कैसे ठगूं? मैं अब उसे कैसे मानूं? खून देकर मेरे लिए जान लड़ाए। छाओ, तुम्हें उसकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए। दुखी होना इस बेरहम और निर्दय कृतघ्न कमीने के साथ। मैं दुखी नहीं होंगी। शियायान 00002। थोड़ी देर में हूं गेट खोल देगा। मैं तुम्हारी सिफारिश कभी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें दिखा दूंगी हमें छोड़ने की कीमत। बेरहम कीमत। पिछले जन्म में मैं तुम्हारी हर बात मानता था, तुम्हारा गुलाम बनकर रहा। आखिरकार जिंदा ठंड से मर गया इस खाने से। चौथी दीदी, शरीर अवश्य ठीक हो जाएगा। इस जन्म में
मेरे पास रिश्ता विच्छेद प्रणाली है। तुम लोगों की निर्दयता मेरे जीने का संसाधन बन जाओ। सचमुच ईश्वर की इच्छा है। दादा दादा, कंप्यूटर ले आया, जल्दी करो। यूनमान, यूनमान, बैकएंड सर्वोच्च अनुमति सक्रिय हो रही है। सीबुक एयर, मैकबुक एयर 11। शियायान, भले ही तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया हो, फिर क्या हुआ? बस इतना ही है। बस कुछ पल और जी लूंगा। टाइगर भाई पहले ही बैकस्टेज पहुंच गए हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। घुटने टेककर माफी मांगने का। बैकस्टेज सर्वोच्च अधिकार सक्रिय हो रहा है। छोकरे, तुम खत्म हो गए। सफलतापूर्वक सक्रिय। फिंगरप्रिंट सत्यापन चल रहा है। कैसा है शियायान? अब डर लग रहा है ना? तुम किसी और के घर में रह रहे हो। बाहर निकाले जाने के लिए अभिशप्त। मुझसे रिश्ता तोड़ने की हिम्मत। मैं देखता हूं तुम आगे कहां रहोगे। सिस्टम सफलतापूर्वक चालू हुआ। क्या सिस्टम अपग्रेड का कोई फायदा नहीं हुआ? संघर्ष मत करो। चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? मौका भी नहीं है, ऐसा नहीं। बस तुम्हें दरवाजा खोलना है। मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। आगे चलकर हमारी आपूर्ति ढूंढने में मदद करोगे तो मैं विचार कर सकता हूं कि तुम हमारे लिए कुत्ते का काम करते रहो। कुत्ता? मैं पिछले जन्म में काफी देर तक कुत्ता रहा हूं। मैं चाहे मर जाऊं, लेकिन फिर कभी तुम्हारा कुत्ता नहीं बनूंगा। सेफ हाउस की स्मार्ट अपग्रेड प्रक्रिया पूरी हो गई है। अपग्रेड पूरा हुआ। सत्यापन विफल। सत्यापन विफल। सत्यापन विफल। सत्यापन विफल। यह कैसे संभव है? मैंने तो सबसे ऊंचा बैकएंड अधिकार ही इस्तेमाल किया था। यह कैसे विफल हो गया? सत्यापन विफल। यह किसी और का घर है। शियायान, तुमने आखिर क्या किया? तुम तुरंत बाहर निकलो। मेरे साथ कष्ट सहो। यह अरे, यह कैसे संभव है? यह घर मेरा है, मेरा है। सत्यापन विफल। बहुत अधिक प्रयास। संभावित अवैध घुसपैठ। कृपया मालिक से पूछें, क्या रक्षा प्रणाली सक्रिय करें? रक्षा प्रणाली? यह क्या बवाल है? मेरा यह घर, रक्षा प्रणाली तो लगी ही नहीं है। छोकरे, क्या यह तेरी ही शरारत है? मुझे डरा रहा है क्या? मैं तुझे बता दूं, यह दरवाजा तो आज अगर मैंने इसे खोल दिया तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रक्षा प्रणाली सक्रिय करो। आ आ बड़े भाई, यह लड़का 2 दिन में तुम्हारा घर बदल दिया। यह तो नामुमकिन है। अरे, उसने मेरा घर सिर्फ 2 दिन पहले ही किराए पर लिया था। उसने इसे कैसे बदल दिया होगा? हाय, यह जरूर झूठ है। शियायान, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? वे सभी निर्दोष हैं। तुमने यह हाथ कैसे उठाया? बिल्कुल सही। भैया, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? प्रलय आ गया है। सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। जल्दी से दरवाजा खोलो। चलो अंदर चलते हैं। निर्दोष? पिछले जन्म में बहुत सारे निर्दोष लोग थे, अत्यधिक ठंड में मर गए। ये लोग, तुम लोग इसमें शामिल नहीं हो। झाओ हूं। श्याओ, जो कहना था मैंने कह दिया। जो करना था तुमने भी देख लिया। अब तुम लोग इस घर की बात छोड़ दो। इतनी मेहनत करने से जल्दी से और सामान ढूंढो। धत तेरे की। शियायान, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? सामान ढूंढो।
तुम्हारे पास इतना सारा सामान है, मुझे थोड़ा दे दो तो क्या होगा। तुम सामान के लिए मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया, अब बेगुनाह लोगों को चोट पहुंचा रहे हो। तू सचमुच कृतघ्न है। छोकरे, मैं मानता हूं तुझ में कुछ काबिलियत है, लेकिन मैं तुझे एक और मौका देता हूं। अभी दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। फिर क्या होगा? मैं लाओ झाओ तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हो क्या? सच कहता हूं तुमसे, मेरे पास 100 तरीके हैं अंदर जाने के। झाओ हूं। अब तो यही हाल है, अब ये बातें करने का क्या फायदा? मैंने कह दिया था, अशांति में पहले संत मारे जाते हैं, और मैं कोई संत नहीं हूं। लड़के, तू बहुत खतरनाक है। तू मुझसे आमने सामने की लड़ाई चाहता है क्या? मैं तेरी यही मुराद पूरी करता हूं। मैं साफ साफ कहता हूं, यह मेरा सुरक्षित ठिकाना है, मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता था। अब तू मुझे मजबूर कर रहा है। ठीक है, तू रुक, मैं अभी ड्रोन बुलाता हूं, घर में एक छेद कर देता हूं। नहीं, ये औरतें बिल्कुल भरोसेमंद नहीं हैं। मैं बड़े भाई को जल्दी मत करो, मेरे पास एक तरीका है, उसे खुद दरवाजा खोलने दो। कड़ाके की सर्दी आ गई, कड़ाके की सर्दी आ गई। 00। ठंड से जान निकल रही है। आज इतनी सर्दी कैसे हो सकती है? हमारा सामान कब तक आएगा? दीदी, थोड़ी और सहन करो, शाओ जल्द ही लौट आएगा। वह हो भैया को साथ ले गया है, वे जरूर शिया यान का दरवाजा तोड़ देंगे, वह जरूर सामान हासिल कर लेगा। शाओमो, आखिर शिया यान हमारा भाई है, क्या हम सच में उसका सामान छीन लेंगे? अरे बाप रे, मेरी प्यारी दीदी, अब कैसा समय है? तुम उस कृतघ्न की चिंता कर रही हो, उसके पास इतना सामान है, हमें पहले कुछ दे ही नहीं सकता था। हॉटपॉट दिखाकर हमें चिढ़ा रहा है। उसका सामान लूट लिया गया, यह उसकी अपनी गलती है। हाँ दीदी, बिल्कुल सही, हम ऐसा शिया यान के भले के लिए कर रहे हैं, ताकि उसे यह पता चले कि हमारे परिवार का कितना महत्व है। हालांकि उसके पास सामान नहीं रहेगा, लेकिन उसे हमारी माफी तो मिलेगी। क्या यह सामान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल सही, उस जैसे बचपन से ही बेघर घूमने वाले बच्चे शुक्रगुजारी का मतलब ही नहीं जानते। इस बार तो उसे सबक सीखना ही चाहिए। इस कठोर शीत अंत में वह परिवार के पास लौटना भी नहीं जानता। एकजुट होकर एक दूसरे को गर्माहट दो। उस जैसा स्वार्थी इंसान, आखिरकार उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। कृतज्ञता नहीं जानता। मेरे खून से फूल सींचो। सुंदर है क्या? भैया, तुम क्या कह रहे हो? मैं दीदी, माफ करना, मैंने गलती की। मैं भैया को सरप्राइज देना चाहती थी। अगर डांटना है तो मुझे डांटो, अगर सच में गलतफहमी है तो। वह छोटा हाव तनावग्रस्त क्यों होना? कृतघ्न व्यक्ति, क्या यह वास्तव में शिया यान है? बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी। दीदियों, बुरी खबर है। चौथी दीदी, चौथी दीदी मुसीबत में है। क्या क्या हुआ शाओ? तुम्हारी चौथी दीदी, क्या वो तुम्हारे साथ सामान लेने नहीं गई थी? उन्हें क्या हो गया? हाँ शाओ, रो को आखिर हुआ क्या है? तुम अकेले कैसे लौट आए? छोटे हाओ, आखिर हुआ क्या है? जल्दी बोलो, सब मेरी ही गलती है। चौथी दीदी की रक्षा नहीं कर पाया और न ही सामान ला पाया। छोटे हाओ, तुम दुखी मत हो, तुम इतनी दयालु हो और इतनी कमजोर भी। दीदी लोग, हमें तुम्हारी सुरक्षा की क्या जरूरत है? तुम जल्दी बताओ। शाओरो, वह आखिर हुआ क्या है? हाँ, चौथी दीदी, भैया ने उन्हें बांध दिया है। भैया कहते हैं कि उन्हें सामान के बदले बेच देंगे। क्या? बांधकर सामान के लिए बेचना? शिया यान, शिया यान की इतनी हिम्मत कैसे हुई? वह इतना बेरहम कैसे हो सकता है? वह तो उसकी चौथी बहन है।
तीसरी बहन, तुम जल्दी मत करो। मैंने भी तब बहुत जल्दी कर ली थी। मैंने भैया से कहा, दीदी लोग अब सह नहीं पा रही हैं, उससे कुछ सामान मांगना होगा। यह सोचा नहीं था कि वह ऐसा करेगा। उसने चौथी दीदी से रिश्ता तोड़ना बेहतर समझा, लेकिन हमें थोड़ा सा सामान भी नहीं दिया। उसने यह भी कहा और कहा, अब से हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। क्या तुम हमें जीते जी जमकर मरते देखोगे? रिश्ता तोड़ना? तुम कह रहे हो शिया यान शियाओरो से रिश्ता तोड़ना चाहता है और हमें जीते जी ठंड से मरते देखेगा? यह तो गलत है शिया हाओ। क्या वह तुम्हारे साथ नहीं गया था? शिया यान, छोटी रो को अगवा करने का मौका कैसे मिला? यह सब क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल सही। क्या छोटी रो टाइगर भाई के साथ नहीं थी? यह शिया यान छोटी रो को कैसे अगवा कर सकता है? छोटी हाओ, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? छोटे हाओ, दीदी तुम्हें एक और मौका देती है। दीदी से सच कहो, आखिर हुआ क्या है? तुम चिंता मत करो, तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। शालान, तुम्हें मुझ पर शक करने का हक क्या है? सचमुच तुम लोगों को अब भी शायन पसंद है। वही तुम्हारा असली भाई है। धत्त तेरे की दीदी, तीजी दीदी, तुम लोग मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? मैं भी भैया को आखिरी मौका देना चाहती थी। इसका क्या मतलब है? जो मकान भैया रहते हैं वह असल में टाइगर भैया का है। टाइगर भैया उसे वापस लेना चाहते हैं। यह तो सोचा नहीं था। भैया ने तो साफ मना कर दिया। उन्होंने डिफेंस सिस्टम भी चला दिया। कई लोग जम गए। टाइगर भाई गुस्से में आ गए। उन्होंने ड्रोन इस्तेमाल करने का फैसला किया भैया के सेफ हाउस पर हमला करने के लिए। फ्रीज कर दो। कई लोग जम गए हैं। क्या तुम शिया यान की बात कर रहे हो? वाह, बिल्कुल सही। हुगे के जाने के बाद मैं और दीदी, हम उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। डर था कि कहीं उसे चोट न लग जाए। हम भैया के पास चलते हैं, चौथी दीदी ने कहा। उनसे कुछ सामान निकलवाते हैं और हमारे साथ रहते हैं। यह तो सोचा नहीं था। भैया ने न सिर्फ मना कर दिया, बल्कि चौथी दीदी से रिश्ता तोड़ने पर आमादा है। आखिर में चौथी दीदी को भी बांध दिया। धत, सचमुच धत तेरे की। शिया यान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? इतना बेरहम। यह तो अत्यधिक ठंड का प्रलय है। वह अभी भी इतना स्वार्थी कैसे है? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं होता। वह इतना निर्दयी है। मैं उससे पूछूंगी। भैया को मैसेज नहीं कर सकते? हम उसे एक और मौका दे दो ना। आखिरी एक मौका दो उसे। दीदी, भैया आखिरकार हमारा अपना परिवार है। तुम अब उससे सवाल करते हो। अगर वह घबरा गया तो लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। टाइगर भाई ड्रोन से बमबारी करवाएगा। भैया भी नहीं बच पाएगा। वह हमारा अपना परिवार है। मैं उसे एक और मौका देना चाहती हूं। बस हम दोनों बहनें मिलकर उससे विनती करें। भैया जरूर मन बदल लेंगे। उस समय हम भी सामान लेकर साथ रह सकेंगे। उससे विनती करो। हमें किस अधिकार से उससे मदद मांगे? वह तो एक बेरहम कृतघ्न इंसान है। उसे बम से उड़ जाने दो। दीदी, आखिर वह भी तो हमारा परिवार है। और साथ ही चौथी दीदी अभी उसके कब्जे में है। हम उसे एक और मौका दें। ठीक है। हम शाओहाओ के सम्मान के लिए हम बस एक और मौका दें उस कृतघ्न व्यक्ति को। बस वह शाओरो को छोड़ दे। हम उसे माफ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। छोटे हाओ की खातिर मैं उस कृतघ्न को एक और मौका दूंगा। चलो हम चलते हैं। लेकिन अरे मेरी अच्छी दीदी, अब कोई लेकिन मत करो। तुम घर पर चैन से इंतजार करो। हमें जरूर उस कृतघ्न को वापस लाना है। तब तुम्हें पता चलेगा जो छाओ ने कहा था वह सब सच है। चलो चलते हैं। अरे, अपनी बहन का अपहरण, रिश्ता तोड़ना।
हमें जीते जी ठंड से मरते देखो। शियायान, क्या तुम सच में इतने बेरहम और निर्दयी हो? अत्यधिक सर्दी आ रही है। अत्यधिक सर्दी आ गई है। ड्रोन हमला। यह घर भी नहीं जानता। क्या यह झेल पाएगा? सुरक्षित कमरा केवल किया गया है। प्रारंभिक बुद्धिमान सुरक्षा उन्नयन। बमबारी नहीं रोक सकता। कृपया मेजबान रिश्ता तोड़ने का प्रयास करें। पुरस्कार प्राप्त करें। रिश्ता तोड़ना। तुम तुरंत मेरे सामने आओ। हमें एक स्पष्टीकरण दो। शियायान, तुम यह बेवफा कृतघ्न इंसान, हमें एक स्पष्टीकरण दो। दीदी और तीसरी बहन, तुम लोग क्या स्पष्टीकरण चाहते हो? धत तेरे की। शियायान, तुम इतने हल्के कपड़े क्यों पहने हो? तुम्हारा एयर कंडीशन ठीक क्यों है? जल्दी दरवाजा खोलो। हमें अंदर आने दो और गर्माहट लेने दो। अच्छा, तो तुम्हें यही जवाब चाहिए था। मैं इतनी गर्म हूं। बेशक वही हूं जिसे तुम लोग कहते हो। बॉयलर और कोयला। अंदर आ ही गए हो तो ठीक है। मुझे डर है तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। बांस कोयला गुणवत्ता समय के साथ बढ़ती है। बॉयलर कोयला। शियायान, तू यहां वापस आ गया है। क्या पिछली सदी में? यही है वो सामान जो तूने उस कड़ाके की सर्दी के लिए इकट्ठा किया था? यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है। तुझे पहले से पता था कि एसी खराब हो जाएगा, इसलिए तूने बॉयलर पहले ही तैयार कर लिया। सही है ना? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुम तो बस हमें देखना चाहते थे। बाहर भूखे प्यासे ठंड में रहने देना चाहते थे, है ना? तुम इतने बेरहम और निर्दयी कैसे हो सकते हो? बिल्कुल सही, शियायान। तुम्हें अच्छी तरह पता था यह कयामत आने ही वाली है। क्यों? हमें क्यों नहीं दिया? पहले से कुछ सामान तैयार रखना। हमारे घर में तुम जैसा बेरहम और स्वार्थी भाई कैसे है? मैं बेरहम हूं। मैंने पहले ही कहा था कयामत आने वाली है। आज की यह सारी स्थिति तुम्हारी अपनी अकड़ का नतीजा है। तुम्हारी अपनी जिद का नतीजा है। यह सब कुछ तुमने स्वयं ही मोल लिया है। स्वयं मोल लिया। शियायान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकड़बाज कहने की? कहते हो मैं हठी हूं। तुम सचमुच मरने लायक हो। बस करो शियायान। हमें खुद दोष देने की हिम्मत। माँ पिता के सम्मान के लिए तुम्हें एक मौका देती हूं। बस तुम अभी दरवाजा खोल, हमें अंदर आने दो। हम अभी भी तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकते हैं। पापा, मम्मी, सचमुच यह कृतघ्न इंसान। फिर भी थोड़ा तो दिल है। जैसे ही मां बाप का जिक्र आता है उसका दिल पसीज जाता है। शियायान, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। हमें अंदर आने दो। मां बाप की खातिर मुझे एक मौका दो, तो मैं भी मां बाप की खातिर तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। वह कोने का सामान लेकर जल्दी से चले जाओ। सामान। यह कृतघ्न टोकरा फिर भी थोड़ा ईमानदार है। छोटू, जाओ, जल्दी से सामान ले आओ। मां, तुम्हारा एहसान मैंने अपने पिछले जन्म में अपनी जान देकर चुकाया था। यह जन्म मैं बस इतना ही कर सकता हूं। 03। दीदी, राशन मिल गया है। लेकिन लेकिन क्या? नूडल्स, कंप्रेशन बिस्कुट। शियायान, हम जान जोखिम में डालकर तुम्हारी जान बचाने आए हैं। तुम्हें नया जीवन देने का मौका देने आए हैं, और तुमने इतनी सी चीजें हमें देकर टाल रहे हो। क्या हमें भिखारी समझ रहे हो? बिल्कुल सही, शियायान। हमें इतना कम सामान देकर तुम सीधे हमारा अपमान कर रहे हो। तुम जल्दी से दरवाजा खोलो। हमें अंदर आने दो। फिर सारा सामान हमें सौंप दो। तभी हम तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकते हैं। माफ करना। शियामो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत है? मैं तो माता पिता की खातिर तुम्हें यह सामान दे रहा हूं। तुम सच में लालची हो। शियायान, बस करो। तू यह कृतघ्न इंसान है। तू मां बाप का नाम लेने की हिम्मत करता है। तूने अपनी ही बहन को बांध लिया सामान लेने जाने के लिए।
तुझे माँ बाप का नाम लेने में शर्म नहीं आती? अगर तेरे दिल में माँ बाप की थोड़ी भी इज्जत है तो फौरन शाओरो को आजाद कर दे, नहीं तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। शारो, तुम्हारा मतलब है मैंने शारो को बंधक बना लिया है? बिल्कुल सही शायन, तुम तुरंत शारो को छोड़ दो और अपना सारा सामान भी हमें सौंप दो। हम माता पिता की खातिर मैं तुझे अब भी अपना भाई मानता हूं, नहीं तो तुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। मौका? तुम लोग जिस मौके की बात करते हो आखिर है क्या? क्या मुझे शिया परिवार में वापस ले जाना ताकि मैं फिर से तुम्हारा नौकर बन जाऊं? खून का थैला बनोगे। मैं तुम्हें बता दूं, शारू यहां नहीं है। अपना सामान लेकर तुरंत निकल जाओ। निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें जाने को कहने की? शायन, छोटू ने अपनी आंखों से देखा है तुमने छोटी को अगवा किया। अब तक बहाने बना रहे हो। इतना भला छोटू हमें झूठ बोलेगा क्या? हाँ शायन, छोटू ने खुद कहा तुमने छोटी को बंधक बनाया। जल्दी से शाओरो को बाहर लाओ। जी, उसने क्या कहा? तुम सब मानते हो? उसने कहा मेरे खून से फूल सींचो। यह मुझे आश्चर्यचकित करने के लिए था। तुम मानते हो? उसने कहा मैंने शिया रो का अपहरण किया सामान बदलने के लिए। तुम लोग अब भी यकीन करते हो तो तुम उसी पर यकीन करो। वैसे भी तुम्हारी नजरों में वही तुम्हारा असली भाई है। भैया, तुम क्या कह रहे हो? तुम ही हमारे असली भाई हो। तुम कहते हो तुमने चौथी दीदी का अपहरण नहीं किया, तो तुम दरवाजा खोलो। दीदी लोगों को अंदर आने दो। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? हाँ, छाओ, तुम ठीक कह रहे हो। शिया यान, अगर तुम्हारे दिल में कोई गलत इरादा नहीं है तो दरवाजा खोल दो। चलो अंदर जाकर देखते हैं। अब तुम डर क्यों रहे हो? हम छोटे हाओ को अपना सगा भाई मानेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही शिया यान, इतनी सर्दी में हम सब तुम्हारी वजह से। तुम बाहर कितनी देर से हो? 03। जल्दी से दरवाजा खोलो। हमें अंदर आने दो ताकि हम गर्माहट पा सकें। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। माफी? मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। भेड़िए को घर में बुलाने का मतलब मैं फिर भी समझता हूं। मैंने कहा था शारो मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ माँ पापा की खातिर तुम्हें यह सामान दे रहा हूं। सामान लेने के बाद मैं तुम लोगों से सब रिश्ते तोड़ लूंगा। फिर कोई लेना देना नहीं। तुमने क्या कहा? अब कोई लेना देना नहीं? क्या सच में? क्या तुम भी मुझे रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर करोगे? अंतिम रिश्ता विच्छेद प्रणाली सक्रिय। रिश्ता तोड़ने का अवसर पाया गया। रिश्ता तोड़ो और सुरक्षित घर पाओ। परमाणु स्तर की सुरक्षा उन्नयन। परमाणु बम स्तर का उन्नयन। दीदी, नहीं। भैया को हमारी नजदीकी से जलन हो रही है। गुस्से में कही बात थी। हम सब एक परिवार हैं। अगर भैया नाता तोड़ लेता तो फिर वह क्या करेगा? छोटू, तुम बस दिल के बहुत अच्छे हो। तुम चिंता मत करो। उसे बचपन से ही प्यार की कमी रही है। मुझे यकीन नहीं कि वह मेरा भी रिश्ता तोड़ने की हिम्मत करेगा। शायन, कैसा लगा? अब तुम डर गए हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शारो से रिश्ता तोड़ने की? यह सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम 3 बहनों का प्यार तुम्हारे साथ था। लेकिन अब मैं भी तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूं। तुम एक और परिवार वाले को खो दोगे जो तुम्हें प्यार करता था। परिवार का स्नेह। 5 साल पहले हमें माता पिता को रोकना चाहिए था इस कला पागल को घर लाने से। आज यह भाई बहन का प्यार जरूर टूटेगा। बिल्कुल सही। बस इतनी सी बात के लिए तुमने छोटू को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारे दिल में जरा भी इंसानियत नहीं है। अभी बाहर जाकर घुटनों के बल बैठो। जब छोटू तुम्हें माफ कर दे तभी अंदर आना। पर मुझे तो कभी भी परिवार का प्यार नहीं मिला। मां बाप की खातिर। शियामो, क्या तुम सचमुच मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? माँ पिताजी का नाम लेने से क्या होगा? भले ही माँ पिताजी आज होते, वह तुम्हारी यह दुराचारी संतान देखकर मेरे फैसले से सहमत ही होते। शियायन, अगर तुम्हें अब भी अपनी गलती का एहसास नहीं है, माफी नहीं मांगूंगी। मैं तुमसे रिश्ता तोड़ने पर आमादा हूं। ठीक है, गलती मान लो। शियामो,
तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो, है ना? मैं मान गई।